Good morning, friends. Welcome to SS Divine Session Lecture. Yes, in the first session we have learned about the pictogram, यानी picture study किया था ना हमने. Yes. So today I am going to start the lesson number 1. Who will do this? ये कौन करेगा? So here is the story of two brother and sister. Meena and Chintu are brother and sister. They study in school. Chintu does not like to go to school and Meena goes to school regularly, while Chintu is irregular. Mummy wants to educate both the children, namely Meena and Chintu. Grandfather tells both of them a new story every day. Grandmother teaches them how to sing. Chintu and Meena are dear to all in the school. They are friendly with all the students in the school. Mom and dad are much worried about Chintu's studies. They keep a close watch at their going to school regularly. आपको पता है मीना और चिंटू दोनों भाई बहन हैं. उन लोग पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है, जबकि मीना रोज स्कूल जाती है. और मम्मी क्या चाहती है कि दोनों बच्चे अच्छे से एजुकेट करें और बड़े होके अच्छे इंसान बने. और ग्रैंडफादर एवरी डे टेल्स देम द स्टोरी. ग्रैंडफादर उन्हें रोज स्टोरी बोलते हैं. एंड ग्रैंड मदर टीचेस देम टू सिंग. उनको गाना सिखाते हैं. बोथ ऑफ देम आर डियर. वो दोनों सबके लिए प्यारे हैं. दे आर फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. वो सब के साथ फ्रेंडली है. मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट चिंटू स्टडीज़. मॉम और जो डैड है ना, वो चिंटू की पढ़ाई के बारे में बहुत चिंता करते हैं. क्यों? उनको ऐसा लगता है कि चिंटू पढ़ाई नहीं करता है. एंड दे कीप अ क्लोज वॉच. वो लोग वॉच भी रखते हैं. नाउ सी, हियर द टू क्वेश्चंस आर गिवन. व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल? चिंटू को क्यों अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, है ना? एंड व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल? और चिंटू को स्कूल में कैसी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि जिसकी वजह से उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था, है ना? तो ये दोनों आंसर आपको अपने आप दिमाग से लिखने हैं. नाउ सी हियर, प्राइमरी ड्यूटीज़ मतलब क्या? वी गेट मैनी फैसिलिटीज़ वेयर वी रिसाइड्स और ड्वेल. हम जहाँ पर रहते हैं हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. क्यों? बिकॉज इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू कीप देम सेफ, है ना? हमारे आजू बाजू पेड़ है, रास्ते है, गार्डन है, पार्क है ना? तो हमें उनका क्या करना चाहिए? बिगाड़ना चाहिए नहीं. हमें उनका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए. वी शुड यूज़ देम प्रॉपरली एंड कीप देम सेफ, ताकि दूसरे लोग भी उसका यूज़ कर सके, है ना? तो दीज आर अवर प्राइमरी ड्यूटीज़. नाउ सी हियर. Here is the picture of a boy. See, in one picture the boy is going to potty in outside area. Is it fair? No. क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी गंदगी फैलती है ना? और pollution create होता है. Next, the girl is going in the washroom. So it is a right picture. We should go to washroom, है ना? Now see here. The pipe is leaking the water. And here also the pipe is leaking the water in the river. So it is fair? No, it is unfair, है ना? तो उससे क्या होगा कि गंदा पानी जो निकलता है वो हम क्या करते हैं, रिवर में डालेंगे तो रिवर पॉल्यूट हो जाएगी ना, है ना? तो उसके क्या होगा, बहुत सारी डिसीज फैलेगी. नाउ सी हियर, द गर्ल इज थ्रोइंग द गार्बेज outside the house and one girl is throwing the garbage in the dustbin. So which one is right? Yes, second picture. Why? The girl is putting the dustbin or rubbish things in the bin. So it is a right thing. Now you have to answer. Do you throw garbage in the dustbin? हमें garbage dustbin में फेंकना चाहिए. Yes. Do you use toilet? हमें toilet का use करते हैं. Yes. Do you wash your hands with soap before eating and after using toilet? हम टॉयलेट या वॉशरूम जाने से पहले और खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं और बाद में भी हाथ धोते हैं. Yes. Do you release dirty water through the drain, gutter or safety tank? हम अपने घर का गंदा पानी गटर में या ड्रेन में और सेफ्टी टैंक में डालते हैं. Yes. How many of your answers are yes? इसमें से कितने आंसर yes है वो आपको लगाना है. ओके? So if your all answers are yes, then take it for granted that you are maintaining the environment. यदि आपके सब आंसर yes में होंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एनवायरमेंट को मेंटेन कर रहे हो. You are not polluting them. Now see,
राइट द अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलो। इसमें आपको दूसरी ड्यूटीज भी लिखनी है, जैसे कि वी शुड नॉट पॉल्यूट द गार्डन, वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन, वी शुड थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन, वी शुड नॉट टीयर द सीट्स ऑफ बस, है ना, वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल। ये सब क्या है, हमारी प्राइमरी ड्यूटीज है। सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। Now see here, public property. What do you mean by public property? There are many things in our village or street. They are our facilities. These are such facilities which are not owned by an individual but are used by everyone. These are called public property. Public property मतलब क्या, उसका यूज सब लोग कर सकते हैं. We can't say no to anybody, है ना. वो कोई भी कर सकता है, चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो, कोई भी उस चीज का यूज कर सकता है. और ये किसी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ना. इट इज एन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड इट इज यूज्ड बाय एवरीवन. नाउ सी इन दिस पिक्चर, देयर इज अ गार्डन, मॉस्क, हाउसेस, है ना. तो ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है. ओके, सो दिस वी कैन यूज बाय आवर ओन. मंदिर में हम ऐसा बोलते हैं कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं, हम उसका यूज करते हैं, सब लोग जाते हैं उसमें, है ना. So these are all public properties. It is used by everyone. Now here you have to write the public properties. आपको public property के नाम लिखने हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, गार्डन, बैंक, स्कूल, है ना. एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर सराउंडिंग. आपके घर के आजू बाजू कौन सी चीजें हैं वो आपको लिखनी है. ओके, सो इट इज ट्रू. हैंड वॉशिंग डे, आपको पता है हैंड वॉशिंग डे मतलब क्या होता है. 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ हैंड वॉशिंग डे. हमें उस दिन हैंड वॉशिंग डे की तरह हम उसे यूज करते हैं. आपको पता है 5 स्टेप्स में हाथ धोने चाहिए, है ना. अभी तो सब सीख गए होंगे कोरोना में, है ना. उसकी फिंगर के बीच में, थंब को, नेल्स को, सबको रब कर करके हमें हैंड वॉश करने हैं. नाउ सी हियर, इन फर्स्ट पिक्चर the lady is throwing the waste out of his house and second one is throwing in the dustbin. So which one is right? Second one. Now see here, the second picture, the lady is throwing the garbage out of the house and the boy is in the hospital, है ना. तो इनमें से आपको right picture को click लगाना है. Which is the good in both the picture? इसमें से कौन सा सही है? Which is wrong? कौन सा wrong है? Where do you dispose of the rubbish of your house? आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकोगे? In the dustbin. What is the arrangement for the disposal of street rubbish? रास्ते का कचरा कहाँ फेंकना होता है? डस्टबिन लगाया है ना AMC वालों ने, उसमें ग्रीन एंड ब्लू बोथ डस्टबिन होते हैं ना. साइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग. Where do you release the dirty water of your house? आप अपने घर का गंदा पानी बाहर फेंकते हो? No, you should throw it in the gutter or a drain. Okay? Now see. This I have studied, है ना. This I have explained here. Now I will explain the second picture in the next session. Okay. Now see here, in the first picture there is a hand pump and the boy is draining out the water from the hand pump. Is it right? Yes. But in the second picture, see, the tap is running and the pot is full of water and the water is running out of the pot. So this is a wrong because we should not waste the water. हमें पानी को वेस्ट करना नहीं है. तो इसमें से राइट पिक्चर कौन सा है? फर्स्ट वाला. ओके, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर? आपको पहले पिक्चर में क्या देखा? द हाउस इज फुल फर्निश्ड एंड विद द फैसिलिटी. ऑल द पाइप्स आर इन द ग्राउंड, है ना. और एंड द बॉय इज ड्रिलिंग द वाटर आउट ऑफ द हैंड पंप. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर? इन द सेकेंड पिक्चर वी कैन सी दैट द पॉट इज फुल एंड द वाटर इज रनिंग आउट ऑफ द पॉट. Which things do you consider proper in both the picture? In both the picture में कौन सी चीज सही है? फर्स्ट वाले पिक्चर में बॉय वाली, है ना. एंड सेकेंड वाले पिक्चर में आपको टैप को बंद करना है. यू शुड क्लोज द टैप. लिस्ट आउट द एक्टिविटीज वेयर द वाटर इज सेव्ड. आपको कौन सी जगह है जहाँ पानी को बचाना है? ओके, दैट यू हैव टू राइट इट. नाउ सी हियर, ऑब्जर्व द पिक्चर. The man is cutting the tree. Is it right? No, it is wrong. We should not cut the trees, है ना. We should save the environment. Second thing, the smoke is coming out of the vehicle, so we should not stand there, है ना. It is creating pollution. Third, the boy is burning the cracker.
Fourth picture, the girl is hearing the music with the earphone. In the fifth picture, the man is bathing the buffalo in the river. In the sixth picture, the boy is dancing on a loud music. In the seventh picture, the boy is throwing the rubbish in the dustbin. In the eighth picture, all the things are on the road. And here in the last picture, the hand pump is closed and the water is out of the hand pump. So you have to see which picture is right and which picture is wrong. And so you have to do this exercise. What do you do out of these activities? आप इसमें से कौन सी activities करोगे? Write down and what do you do? आप क्या कर सकते हो? What do you do not do? आप क्या नहीं कर सकते and why? क्यों नहीं कर सकते? Okay, that you have to write it. Okay, so bye and observe the session lecture. And if you are having any query, note it down in a paper. We will meet in the next lecture.